अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं उस खबर के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो पिछले 2 दिन से हम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, और वो ख़बर है बलूचिस्तान में पेश आए वाक़े की, जिसको कि अब बता दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि ये 4 जून को हुआ था। जो लोगों का कत्ल हुआ है वहाँ पर उनकी पसंद की शादी करने पर, और जिसका रुख अब बातचीत का यूं जा रहा है कि ये औरत और ये मर्द ऑलरेडी शादीशुदा थे। औरत जो है उनके 5 बच्चे थे और जो मर्द था उसके 4 बच्चे थे, और वो अलग अलग अपने घरों से भाग के इकट्ठे रहे साल 1.5 साल, और फिर उनको यहाँ बुलाकर कत्ल किया गया। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो शादीशुदा थे और वो भाग कर गए थे तो 1.5 साल के बाद जब घर वालों ने दावत के लिए उनको बुलाया है तो क्या वो बेवकूफ़ थे कि वो उनके कहने पर वापस आए? उन्हें नहीं पता कि हम अपने बच्चे और अपनी फैमिली छोड़कर गए हैं, तो हमें अब दोबारा अपनी फैमिली की तरफ जाना हमारे लिए कितना रिस्की हो सकता है। ये चीज़ें बिल्कुल सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि ये मीडिया अब इस रुख पर बात करे कि वो लड़की या औरत जो है वो बा किरदार नहीं थी, बद किरदार थी, उसने शादी नहीं की थी, बल्कि वो एक शादीशुदा बीवी की हैसियत से भाग के अपने जो चाहने वाले के साथ चली गई। अच्छा, अगर इन्हीं सारी बातों को सच भी मान लिया जाए कि वो शादीशुदा थी या फिर वो अपने बच्चे छोड़ के गई थी, तो उसके मियाँ और उसके बच्चों का रिकॉर्ड क्यों नहीं सामने लाया जा रहा? या उस बंदे का जो इसके साथ कत्ल हुआ है उसकी फैमिली का रिकॉर्ड अभी तक क्यों सामने नहीं लाया जा सका है? दूसरी बात ये है कि अगर ये लड़की के ख़ानदान ने उनको बुला के कत्ल किया तो आप ये बताएं कि जो बंदा इसके साथ कत्ल हुआ है उसका ख़ानदान कहाँ है? क्या उन्होंने गैरत के मामले पे अपने बेटे को, अपने भाई को या अपने उस सपूत को कत्ल करने की कोशिश की जो एक उनके इजाज़त के बगैर किसी औरत से शादी करके गया था? नहीं। ये एजाज़ हमेशा से लड़कियों के वालिदैन, भाई और उनकी फैमिलीज़ को क्यों हासिल रहता है कि वो गैरत के नाम पे कत्ल करें औरतों को, ना सिर्फ औरतों को, उनके पार्टनर्स को भी। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में अभी तक वो जंगल के कानून की सूरत में मौजूद हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का जो ज़माना था, जहालत का ज़माना था, वहाँ के दौर की पैदावार और वहाँ के दौर की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि बेशक हम ये कहें कि ये तालीम की कमी है, लेकिन इसमें हम सबसे बड़ी बात तालीम के साथ साथ तरबियत की भी होगी कि पख्तून फैमिलीज़ या जो भी फैमिलीज़ इस तरह की हरकत करती हैं, अमूमन करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ पख्तून ही करते हैं, बाकी इलाकों में भी होती हैं, उनको ये तरबियत घर से मिलनी चाहिए कि अगर लड़का आपको अपनी पसंद के बारे में बताता है तो आप बखुशी उसकी शादी करवाते हैं, शादियाने बजाते हैं, उसके घर जो लड़की वो अगर कोई भगा के भी ले आए तो उसको भी अपनाया जाता है, ठीक है, और अपने बेटे को जो है वो पूरी सपोर्ट दी जाती है उसने घर में बसने के लिए, आबाद होने